अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम इमरान रियाज़ की गिरफ़्तारी पर बात करेंगे। इमरान रियाज़ ख़ान 2 साल में तीसरी मरतबा गिरफ़्तार किए जा रहे हैं। इमरान रियाज़ ख़ान पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं और वो हक़ और सच की बात करने से नहीं डरते। इमरान रियाज़ ख़ान को गुज़श्ता रात उनके घर लाहौर से गिरफ़्तार कर लिया गया। एहलकारों ने इमरान रियाज़ ख़ान के अहल खाना से शदीद बदतमीज़ी की और मुतअद्दिद मोबाइल फ़ोन्स अहल खाना से छीन लिए। CCTV कैमरे तोड़ दिए गए और बदकलामी की गई। इमरान रियाज़ ख़ान के बुज़ुर्ग वालिद की गिरफ़्तारी के लिए भी कोशिशें की गईं, मगर वो घर में मौजूद न होने की वजह से गिरफ़्तारी से बच गए। पुलिस एहलकार बग़ैर सर्च वारंट के घर में दाखिल हुए। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बुरी तरह पामाल किया गया और कोई खातून एहलकार भी हमरा नहीं थी जब उन्होंने घर की तलाशी ली। इमरान रियाज़ ख़ान के दोस्त और वकील मियां अली इशफ़ाक़ एडवोकेट का कहना है कि इमरान रियाज़ ख़ान को गिरफ़्तार करने वाले एहलकार एंटी करप्शन पंजाब के मालूम होते हैं। मज़ीद कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर CTD के एहलकार भी साथ थे। बाज़ लोगों का ये भी कहना है कि इमरान रियाज़ ख़ान को काज़ी फ़ैज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक मुहिम के सिलसिले में गिरफ़्तार किया गया है। उनका कहना था कि उन्होंने काज़ी फ़ैज़ ईसा के ख़िलाफ़ कोई मुहिम चलाई थी, जबकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इमरान रियाज़ ख़ान ने काज़ी फ़ैज़ ईसा के फ़ैसले से मुताल्लिक़ अपने ट्विटर हैंडल पर जंग अखबार की खबर जो उनकी सुर्खी थी वो लगाई और जियो की वीडियो चलाई थी जो जियो न्यूज़ ने हेडलाइन के तौर पर चलाई थी, वो उन्होंने वहाँ से उठाकर अपने ट्विटर हैंडल पर लगाई थी, यानी जंग की खबर और जियो की वीडियो। अब अगर ये लगाना जुर्म है तो इमरान रियाज़ ख़ान पर कार्रवाई से पहले जियो और जंग पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। इमरान रियाज़ ख़ान ने खुद से कुछ ना लिखा ना तबसरा किया, सिर्फ ये खबर लगाई और वीडियो पोस्ट की। इमरान रियाज़ ख़ान ने ट्वीट करके बताया था कि मुस्लिम लीग नून ने कुछ पालतू मुझ पर छोड़ दिए हैं जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मैंने काज़ी फ़ैज़ ईसा के ख़िलाफ़ बात की है, हालांकि मैंने कोई बात नहीं की, कोई मौक़िफ़ या अपनी राय नहीं दी। कल उन्हें JIT में पेश होना था जो FIA की तरफ से बनाई गई थी और उस सिलसिले में उन्हें तलबी का नोटिस भी मिला जिसका जवाब इमरान रियाज़ ने एक ख़त की शक्ल में दिया। वो ख़त मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान रियाज़ का FIA के लिए ख़त में ये लिखा था कि नोटिस मौसूल हुआ इस गुजारिश के साथ कि मुझे इंक्वायरी हाजा में जवाज़ बनाई गई मवादात और मालूमात, यानी वो तमाम मवाद और इंफॉर्मेशन जो कि ख़िलाफ़ कानून हैं की तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में लाजमी तौर पर मुहैया की जाएँ। यानी उनका कहना था कि आपको जिस मवाद और मालूमात पर एतराज़ है कि वो मैंने ख़िलाफ़ कानून की है वो मुझे आप मुहैया करें। नीज़ खुसूसी तौर पर ब्रीच ऑफ प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल से मुताल्लिक़ा शनाख्त बताई जाए और मवाद की तफसीलात फ़राहम की जाएँ ताकि मैं मुअस्सर तौर पर आपके अपना दिफा और मौक़िफ़ बयान कर सकूं। यानी आपके सामने वो कह रहे हैं कि ताकि मैं अपना मौक़िफ़ और दिफा पेश कर सकूं। महज ये कि आपने पेश होने के लिए मुझे चंद घंटे दिए, ये नोटिस वसूल करवाया चंद घंटे पहले, जिसके लिए मवाद की फराहमी के लिए कम से कम 3 दिन का वक्त दिया जाए। यानी वो कह रहे हैं कि आपने जो मुझे टाइम दिया है
وہ کم ہے، چند گھنٹے پہلے آپ نے دیے تھے صرف مجھے، تو مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن کا ٹائم دیا جائے تاکہ میں آپ کے سامنے تمام انفارمیشن، تمام میٹیریل، تمام مواد آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اس کے لیے انہوں نے 3 دن کا وقت مانگا۔ میں قانون کا احترام کرنے والا شہری ہوں اور ہر قانونی عمل میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرواتا ہوں۔ اگلی خبر ہے کہ عمران ریاض خان کو آج عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت میں عمران ریاض خان نے جج صاحب سے مخاطب ہو کر کہا کہ جج صاحب، مجھے ان کے ساتھ بھیجنا ہے تو بھیج دیں، میرے باپ کو اس کیس سے نکال دیں، میں یہ دکھ برداشت نہیں کر پاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میرے ساتھ جو کرنا ہے کر لیں، میرا باپ بہت ایماندار ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔